नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा पूजा चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं गुरुवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण और दयालु राजा रहता था। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और ब्राह्मणों तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। राजा की प्रजा भी सुखी और संपन्न थी। राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी नगर में एक गरीब स्त्री भी रहती थी। वह बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की थी, परंतु उस स्त्री के पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रत्येक गुरुवार को प्रातः जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई कर लेती थी और भगवान विष्णु का स्मरण करके पूजा किया करती थी। उसकी पूजा की बहुत अधिक सामग्री नहीं होती थी, फिर भी वह जो कुछ उपलब्ध होता उसी से भगवान की पूजा कर लेती थी। एक दिन उसके घर में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने उस स्त्री से कहा, माता, तुम गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का व्रत किया करो, पीले वस्त्र धारण किया करो, भगवान विष्णु की पूजा किया करो, सामर्थ्य के अनुसार पीली वस्तुओं का दान किया करो। इससे तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। स्त्री ने साधु की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और उसी दिन से उसने श्रद्धा पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक गुरुवार को प्रातः स्नान करके घर की सफाई करती, भगवान विष्णु का ध्यान करती और केले के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की बड़े ही प्रेम पूर्वक पूजा किया करती थी। वह भगवान को पीले फूल, पीला चंदन, गुड़ और चने की दाल अर्पित करती थी और भगवान से प्रार्थना करती, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। कुछ ही समय बाद उसके घर की परिस्थितियां बदलने लगीं। उसे अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलने लगा। घर में अन्न की कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। वह स्त्री भगवान की कृपा पाकर भी अहंकार में नहीं आई, बल्कि उसने अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति और भी ज्यादा बढ़ा दी। हर गुरुवार को पहले से अधिक भक्ति के साथ पूजा करने लगी। दूसरी ओर राजा भी भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन एक दिन उसके मन में थोड़ा अहंकार आ गया। राजा को अपनी संपत्ति और वैभव पर गर्व होने लगा। वह सोचने लगा कि उसके राज्य में सब कुछ उसके अपने पुरुषार्थ के कारण है। भगवान विष्णु ने राजा को उसकी भूल का एहसास कराने का विचार किया। कुछ समय बाद राज्य में अनेक परेशानियां आने लगीं। व्यापार में घाटा होने लगा, वर्षा कम हुई और प्रजा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा बहुत चिंतित हो गया। तब एक विद्वान ब्राह्मण ने राजा को समझाया, राजन, मनुष्य को अपनी धन और सामर्थ्य पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सभी सुख भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। आप गुरुवार का व्रत करें और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। राजा ने ब्राह्मण की बात मान ली। उसने गुरुवार का व्रत आरंभ किया। वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता, पीले वस्त्र अर्पित करता और गरीबों तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाता। कुछ समय बाद राज्य की परिस्थितियां फिर से सुधरने लगीं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे समझ आ गया है कि संसार का सारा वैभव आपकी कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके राज्य पर अपनी कृपा बनाए रखी। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गुरुवार का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव उनके जीवन में सारी शुभता प्रदान करते हैं। इस व्रत को विशेष रूप से सुख समृद्धि, पारिवारिक शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
तो भक्तों, यह थी गुरुवार व्रत की पावन कथा। यदि आपने भी गुरुवार का व्रत रखा है तो भगवान विष्णु से अपने मन की इच्छा कहिए और विश्वास रखिए कि भगवान जो भी करेंगे आपके कल्याण के हित में करेंगे। आइए अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु, हे बृहस्पति देव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे घर से दुख और दरिद्रता दूर करें, घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें, हमारे सभी शुभ कार्यों में सफलता प्रदान करें और हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।